जय श्री राम सभी प्यारे भक्तों को और सभी लोगों को। आज मैं आप सभी से बात करना चाहती हूँ कि हमारे जो प्रभु हैं, प्रभु अनेकों रूप में हैं, अनेकों रूप में, अनेकों मनुष्य के रूप में उन्होंने यहाँ पर जन्म लिया। प्रभु के अनेकों नाम हैं, प्रभु के अनेकों रूप के हम जानते हैं, जैसे शिव जी हो गए, हमारे विष्णु जी हो गए, हमारे ब्रह्मा जी हो गए, लक्ष्मी जी हो गई, सरस्वती जी हो गई, पार्वती जी हो गई, दुर्गा जी हो गई, काली मैया हो गई और बहुत सारे ऐसे रूप हैं ना। लेकिन डेस्टिनेशन जैसे मैं कहती हूँ ना, एक ही है, नाम डिफरेंट डिफरेंट है ना। अब जैसे हमारा परिवार होता है ना, तो हमारे परिवार में डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स हैं, लेकिन नाम सबके अलग अलग हैं। इस तरह हमारे प्रभु का भी परिवार है पूरा, वो बस अलग अलग रूपों में, क्योंकि प्रभु भी अकेले थोड़ा ना रहेंगे, प्रभु भी परिवार के साथ रहते हैं। तो प्रभु का पूरा परिवार है, वो है एक ही, है ना। तो जब वो एक ही हैं तो उनके डिफरेंट डिफरेंट नेम हैं। मैंने देखा, तो मैं आज इसी पे बात करने वाली हूँ कि मैंने देखा है कि लोग हैं जो सोसाइटी में, मैं कहीं पे भी जाती हूँ, कुछ लोग कहेंगे हमारे कृष्ण जी अच्छे हैं, हमारे राम जी अच्छे, वैष्णव और शैव में कंपैरिजन होता है, हमारे शिव जी अच्छे, हमारे विष्णु जी अच्छे। और कुछ लोग कहेंगे कि मतलब मैंने देखा है यही होता है। और हिंदू कहेंगे हमारा धर्म अच्छा, सनातन कहेंगे हमारा धर्म अच्छा, ईसाई कहेंगे हमारा धर्म अच्छा। तो देखिए, बेसिकली मैंने इतना ही सीखा है और इतना ही जाना है कि सुप्रीम पावर इज़ द गॉड। जिन तक हमें पहुंचना है बड़े स्तर पे, कहिए कि मान लीजिए हमें लंदन जाना है ना, तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट फ़्लाइट्स हैं, और हम अगर उन फ़्लाइट्स में डिफरेंट डिफरेंट फ़्लाइट्स में भी बैठेंगे तो हमें पहुंचना लंदन ही है ना। तो बेसिकली हमें फ़्लाइट्स, ये क्या है, फ़्लाइट्स जो हैं हमारी डिफरेंट डिफरेंट फ़्लाइट्स होंगी, वो हमारी क्या है, वो हमारे नाम है ना। डिफरेंट डिफरेंट नेम है। लंदन क्या है, एक है, तो प्रभु क्या है, एक है। धर्म क्या है, एक है, कि हमें प्रभु तक पहुंचना है। धर्म मतलब मैंने क्या बताया कि हमें प्रभु से प्रेम करना है। धर्म सिर्फ इतना ही होता है जो हमें प्रभु से प्रेम करना सिखाए, जो हमें ये सिखाए कि आत्मज्ञान की यात्रा क्या होती है, जो हमें शरीर से ऊपर हमारे आत्मज्ञान को हमेशा जागृति की अवस्था में रखें, वही धर्म होता है। जो भी धर्म के लोग जो ये कहें कि जो शारीरिक लेवल पे बात करते हैं, जो आत्मज्ञान की बात नहीं करते, धर्म के लोग वही हैं। वैसे तो मैं सभी संतों को पूजती हूँ, सभी संतों के लिए मेरे मन में बहुत आदर है, क्योंकि एक बार भी जिसने मेरे राम जी का, मेरे कृष्ण जी का किसी भी रूप में नाम ले लिया, वो मेरे लिए पूजनीय है, और मैं उसके पैरों की धूल की भी धूल हूँ। तो इसलिए मैं सभी को प्रणाम करती हूँ। लेकिन अपनी बात रखना एक क्या कहते हैं, हमारा अधिकार है। तो उस बात के अधिकार को रखते हुए मैं बस यही कहना चाहूँगी, हमारे प्रभु एक है। धर्म है कि हम अपने प्रभु से प्रेम करें, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं। प्रेम फैलाना है, प्रभु ने हमें प्रेम फैलाने के लिए भेजा, और प्रभु ने हमें इसलिए भेजा कि हम अपने प्रभु से अपना कनेक्शन बना पाएँ, है ना। जैसे शिव जी, देखिए, जब कोई भी राक्षस आक्रमण करता था, कुछ लोग विष्णु जी के पास भेज देते थे कि अभी इसको आप संभालिए, कुछ लोग शिव जी के पास भेज देते थे कि इसको अब आप संभालिए, कुछ लोग ब्रह्मा जी के पास भेजते थे, सरस्वती जी के पास भेज देते थे, कुछ काली के पास भेजते थे। मतलब सबने कहा, सबने क्या दिखाया, देखो हम सब एक हैं, हम सब मिलके काम करते हैं। तो ऐसा कोई नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। रिसेंटली मैं एक जगह गई, संत समाज था, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक बात जो मुझे वहाँ की लगी कि जो उन्होंने कहा कि कृष्ण जी आज भी जो है वो वहाँ पर वृंदावन में आते हैं, रास रचाते हैं, लेकिन राम जी नहीं आए उसके बाद। देखिए, आप क्या जानते हैं कि कहाँ राम जी हैं प्रेजेंट और कहाँ नहीं। राम जी तो साक्षात हनुमान जी को यहीं पे छोड़ कर गए, है ना। तो हर कोई यहाँ पर प्रभु के रूप में विद्यमान है। कहाँ है, किस रूप में है, हम नहीं जानते, है ना। प्रभु को जब ज़रूरत पड़ेगी वो यहाँ पे आएंगे धर्म की रक्षा करने, है ना। प्रभु को जब लगेगा आना चाहिए वो आएंगे, वो किस रूप में अपना काम करके चले जाएंगे आपको पता तक नहीं चलेगा। और हो सकता है राम का एक नाम ही इतना कुछ किसी के लिए कर गया हो कि उसकी आस्था किस लेवल पे पहुंच गई हो, तो आप क्या जानते हैं। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, न सभी सुप्रीम हैं, सभी पावर, गॉड ऑफ पावर एक हैं। चाहे
हम वैष्णव हों, चाहे हम शैव धर्म में, चाहे हम शैव मतलब शिव जी को मानते, सभी आप देखिए ना, जब राम सेतु बन रहा था तो वहाँ पर हमारे राम जी ने शिव जी की पूजा करी। तो वो स्वयं प्रभु होके सारे प्रभुओं की पूजा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? सबकी अपनी एक महत्ता है। लेकिन नाम, जैसे हमने कहा ना कि हमने इस नाम में प्रीति लगा ली, जैसे मैंने राम नाम में प्रीति लगा ली, तो अब मुझे और कोई नाम दे दिया जाए तो मैं नहीं लूँगी। मैं मेरे राम जी में ही अपने कृष्ण जी को देखूँगी, मैं मेरे राम जी में ही मेरे शिव जी को देखूँगी, मैं मेरे राम जी में ही मेरी सीता मैया को देखूँगी, मैं मेरे राम जी में ही राधा मैया को देखूँगी, मैं सब राम जी में ही सबको देखूँगी, क्योंकि गॉड इज़ वन। नाम फ्लाइट में बैठे हैं, मैं राम नाम फ्लाइट में बैठ गई हूँ, आप कृष्ण नाम फ्लाइट में बैठ गए, कोई शिव नाम की फ्लाइट में बैठ गया, लेकिन पहुँचना कहाँ है हमें? हमारे गॉड तक। तो ये हमारे प्रभु हैं जो स्वयं कहते हैं, राम जी स्वयं, शिव जी राम जी का नाम जपते हैं, और राम जी स्वयं जो है उनके लिए हम देखते हैं कि उनकी पूजा अर्चना के लिए कार्य करते हैं। कृष्ण जी की रास लीला देखने के लिए शिव जी जाते हैं। तो देखिए क्या अद्भुत समागम है, और इससे हम सभी को सीखना चाहिए कि वो प्रभु हैं साक्षात, हर पावर हर प्रभु के पास है। अगर वही आपस में लड़ने लगते कि मुझे पूरा एकाधिकार चाहिए, प्रभु क्या दिखाते हैं कि हमें एक परिवार को कैसे लेके चलना है, इस तरीके से लेके चलना है कि हमें कभी भी किसी को बड़ा छोटा नहीं दिखाना है। सब बड़े हैं, कोई छोटा नहीं होता, सब प्रभु का अंश है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, सब बराबर हैं, है ना। हम, जैसे मैं कहती हूँ, हमारे राम जी वो जब सबरी के झूठे बेर खा लेते हैं, कृष्ण जी वो कोई भी ये नहीं देखता, सुदामा जी उनके मित्र थे। अब इससे ज़्यादा हम मनुष्यों को क्या सीखना चाहिए? हम प्रभु के पास मंदिर तो जाते हैं, लेकिन हम क्या प्रभु के भाव को समझ पाते हैं कि प्रभु हमारे कितने डाउन टू अर्थ हैं, इतने डाउन टू अर्थ, जो प्रभु इज़ द सुप्रीम पावर ऑफ द यूनिवर्स, जिनके एक चुटकी बजाते सृष्टि बन जाती है, एक चुटकी बजाते सृष्टि विनाश की तरफ चली जाएगी, लेकिन वो कितने दयालु कृपालु हृदय के हैं, है ना। तो कृपया प्रभु को बांटिए नहीं, और धर्म को भी मत बांटिए। धर्म मैंने क्या बताया? सिर्फ भगवान से प्रेम करना। आप ईसाई धर्म के हैं तो आप अपने ईसा मसीह से प्रेम करिए, प्रेम करना है सिर्फ और सिर्फ प्रेम, और किसी भी जीवात्मा को कष्ट नहीं पहुंचाना है ना। किसी भी जीवात्मा को कष्ट ना पहुंचाइए, मन से, वचन से, कर्म से, और सिर्फ प्रेम करिए, और प्रभु में जाके लीन हो जाइए, और अपने कर्म करते हुए प्रभु में जाके हम सबको विलीन हो जाना है। हम सब जिस भी फ्लाइट में बैठे हैं उस फ्लाइट को पकड़ लीजिए ज़ोर से, जैसे मैंने राम नाम की फ़्लाइट को पकड़ लिया है। अब राम नाम की फ़्लाइट नहीं छूटनी है, राम नाम चलता रहेगा, चलता रहेगा। तारक है ना, देखिए ना, मेरा एक्सीडेंट हुआ, एक राम नाम ने इतना बड़ा चमत्कार कर दिया, सिर्फ राम नाम मैं लेती रही और मुझे दर्द महसूस नहीं होता। आज भी जब लोग, जैसे कोई आया मेरे पास टैटू गुदवा के आया, अभी मैं, अरे यार बड़ा दर्द हुआ होगा, मैं नहीं करवा सकती ये सब, फिर मुझे याद आया देखो कितना दर्द हुआ, एक राम नाम से तर गए। तो अब प्रभु के आने की क्या ज़रूरत? प्रभु तो एक राम नाम भेज के ऐसा कर दे रहे हैं। श्री कृष्ण जी तो अगर याद कर लेंगे तो वो वहीं पे बैठे बैठे क्या हमसे करवा लेंगे, हमें नहीं पता। बस प्रेम होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। वो तो बस प्रेम के भूखे हैं, श्रद्धा के भूखे हैं। प्रेम जितना है ना प्रभु पर लुटाइए, इतना प्रेम है ना उनके पास वापस करने के लिए। जितनी बार मैं राम नाम लेती हूँ ना, उसके बाद वो जो रिवर्स मेरे पास आता है, आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। मैं तो मेरे प्रेमानंद गुरु जी की सुनती ही थी। वो कहते भी है ना, कोई भी नाम छोटा बड़ा नहीं है, तो कोई भी नाम छोटा बड़ा नहीं है। वो तो राम जी के जाप को भी तारक बताते हैं, राधा जी के भी जाप को तारक बताते हैं। जो नाम लेना है वो लीजिए। और ऐसा थोड़ा ना है कि हम राम नाम जापेंगे तो हम कृष्ण जी का नाम ही नहीं लेंगे, हम राधा जी का नाम ही नहीं लेंगे, नहीं, हम शिव जी का नाम ही नहीं लेंगे, ऐसा तो नहीं होता। ये तो अहंकार हो गया। अब हम प्रभु में भी अहंकार ले आए, ऐसा तो नहीं होता। हमारे प्रभु की तरह हमें बनना है। हमारे प्रभु ने कहा तुम हमारे अंश हो, तो तुमको एकदम मेरी तरह बनना है। अगर तुम चाहते ही हो कि तुम्हें मुक्ति मिले और तुम मेरे पास आओ, तो बिल्कुल मेरी तरह बन के दिखाओ, मेरी तरह आचरण करके दिखाओ,
तो हम सबको प्रभु की तरह बनना है। नो कंपैरिजन, नो कंपटीशन, है ना। सभी से प्रेम करना है और अपना त्याग करके भी हर परिस्थिति में, समय में, हर समय में खुश रहना है और सबको खुशियाँ बांटते हुए अपने कार्य पे आगे आगे निकलते रहें। जय श्री राम, जय जय श्री राम। और आप जिस भी फ्लाइट पे बैठे हो, कृष्ण रूपी, राधा रूपी, उनके नाम लेते रहिए। आप सभी को मेरा जय श्री राम।